अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वांटम नंबर है और ये इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वाले मूवमेंट को नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेशन करता है। इस रोटेशन को हम स्पिन क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह कि आप लोग देखिएगा, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है और साथ में यहाँ पर ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट हो रहा है। सो स्पिन क्वांटम नंबर कैन एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह हम इसका डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पिन है और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये एक्सट्रिंसिक यानी ये न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस नहीं होता है और ये जस्ट इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर हम इसका डिफिनीशन करते हैं। इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और ये आप लोगों के पास सजेस्ट किया था, सजेस्ट गोल्डस्मिथ ने सजेस्टेड दैट एन इलेक्ट्रॉन आल्सो रिवॉल्व अबाउट इट्स एक्सिस। डियर स्टूडेंट, डिस्कशन होगा अबाउट इट्स एक्सिस in addition to its rotation around the nucleus. This is called self rotation. इसको हम self rotation बोलते हैं। Thus an electron generate two opposite magnetic field due to the two opposite spins. सही है। Dear students, आपके पास एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। इंशाल्लाह आज आप लोगों को ये सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर लेट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। और आप लोगों को ये पता है फिजिक्स से आप लोगों को ये पता है कि एवरी चार्ज मूविंग बॉडी हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर ये अगर एक साइड पे मूवमेंट कर रहा है तो एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ये दूसरे साइड पे मूवमेंट कर रहा है तो दूसरी तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है thus an electron generate two opposite magnetic field due to the two opposite spin, यानी 2 opposite spin की वजह से वो 2 डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां पर हमारे पास देयर आर 2 वैल्यूज फॉर द एस के लिए डियर स्टूडेंट्स 2 वैल्यू है। एक आपके लिए आपके पास है एस विल बी इक्वल टू द प्लस हाफ और दूसरा क्या है एस विल बी इक्वल टू द माइनस हाफ। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 50% यानी 50% हम इसको ले लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। कैसे रोटेशन कर रहा है? क्लॉकवाइज। जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम 50% लेते हैं और वो कैसे रोटेशन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। ठीक है जी। इसी वजह से इसकी वैल्यू भी क्या ली गई है? हाफ ली गई है। सो अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर एस की तो 2 वैल्यूज है लेकिन यहां पर हाफ इसको क्यों लिया गया है? हाफ डियर स्टूडेंट्स इसलिए लिया गया है क्योंकि 50-50 यहां पे रोटेशन की पॉसिबिलिटी है, इसी वजह से हाफ लिया गया है। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है जबकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो स्टूडेंट्स हमारे बुक्स के मुताबिक वो क्लॉकवाइज रोटेशन को प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यहां एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है इसको हमारे बुक जो है वो इसको माइनस हाफ से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह के आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन है इसको प्लस हाफ से, जबकि एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि ये प्लस हाफ और माइनस हाफ आप किसी भी रोटेशन के साथ लगा सकते हैं। अगर यहां क्लॉकवाइज के साथ प्लस हाफ है तो आप यहां पर माइनस हाफ भी लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है जी। लेकिन हमारे बुक्स जो हैं वो इसको
प्लस हाफ को क्लॉकवाइज के साथ लगा रहे हैं, तो दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से एक रूटीन बनाया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा उसको हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या इसको रिप्रेजेंटेशन का ये भी तरीका है कि हम बोलते हैं अपवर्ड, यानी इसको हम इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि एंटी क्लॉकवाइज को हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां प्लस हाफ वाले को अल्फा स्पिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा स्पिन। जबकि माइनस हाफ वाले को बीटा स्पिन भी कहा जाता है। ये टर्म्स आपको जस्ट याद होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप लोगों को पता है कि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको एक एटम के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, एस की वैल्यू जो है वो प्लस हाफ है। अगर एस की वैल्यू प्लस हाफ है, इट मींस कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एवरी चार्ज मूविंग बॉडी हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जिसका माइनस हाफ है और वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर रहा है। तो ये जो एटम होगा यहां पर जिसका स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ आ रही है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये एटम जो है ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक विल बी आल्सो डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, एक फार्मूला है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्पिन मालूम करने हैं तो इसके लिए फार्मूला है 2m। 2m यानी m रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल और 2 का मतलब यानी 2 से हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो 2 है यानी m एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 2 नंबर ऑफ द स्पिन होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि p जो सब शेल है बताइएगा इसमें कितने नंबर ऑफ स्पिन होंगे, तो आसान सा ट्रिक बता देता हूं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p सब शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ स्पिन होंगे। तो कितने नंबर ऑफ स्पिन होंगे? 6, जिनमें से 3 क्या होंगे? क्लॉकवाइज होंगे, जबकि 3 क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज होंगे। इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। सो शेल में भी आप मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल स्पिन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो स्पिन क्वांटम नंबर बड़ा आसान सा है। अच्छा जी, यहां क्वांटम नंबर्स खत्म हो जाते हैं। अब हम चलते हैं और एक रूल पढ़ते हैं और वो रूल है हमारे पास पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़े बगैर आप कभी भी क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं सही तरीके से। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वांटम नंबर फॉर एन एटम कैन बी एक्सप्लेन विद द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा टच देने की कोशिश करता हूं। अकॉर्डिंग टू द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके पास एक ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल के अंदर जो मौजूदा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने उस पर डिटेल से बात की हुई है, लेकिन यहां थोड़ा सा आप लोगों को टच देके बता देता हूं कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपके पास 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ सकती है। हां, अगर 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हां इन तीनों की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा के लिए डिफरेंट होगी फॉर अ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। सही है, यानी यहां पर यह है 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हम इसके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखते हैं। क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो n है आपके पास, l है, m है और साथ में क्या है? s है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर n जो एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन नंबर सेकंड, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है और सेकंड के लिए भी n की वैल्यू 1 है, जो कि सेम आ रहा है। ओके जी,
अच्छा, यहां पर s है तो s के लिए l की वैल्यू 0 है और नीचे सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी s की वैल्यू 0 है क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन भी s में मौजूद है, l की वैल्यू 0 है। अच्छा, यहां पर m है, अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। लेकिन जब हम s पर आते हैं तो स्टूडेंट s की वैल्यू 2 वैल्यूज पॉसिबल है, एक होगा प्लस हाफ, दूसरा होगा माइनस हाफ। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है स्पिन तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, माइनस हाफ होगा स्पिन। तो स्टूडेंट्स ये तीनों तो सेम हो सकते हैं, सेम न भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चौथा जो होगा स्पिन क्वांटम नंबर ये हमेशा के लिए डिफरेंट होगा, यानी द टू इलेक्ट्रॉन विल रोटेट विद द अपोजिट स्पिन इन अ ऑर्बिट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूं कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दो से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं? दो से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहां कलर चेंज कर देता हूं, मैं दो से ज्यादा यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को लाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं तीसरे इलेक्ट्रॉन को लाने की कोशिश करूंगा तो स्टूडेंट स्पिन क्वांटम नंबर की तो दो ही वैल्यू है, या प्लस होगी या माइनस होगी। तो अब मैंने तीसरे को यहां पर इंक्लूड किया है, तो तीसरे का जो है ये पहले की तरह है, यानी इसका स्पिन भी प्लस हाफ है। तो स्टूडेंट दो इलेक्ट्रॉन के लिए व्हाइट और ब्लैक इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी सेम है और बाकी तीनों की तो वैसे भी सेम है। तो यहां पर ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश की जाए तो वहां पर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट होगा, क्योंकि फिर स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाता है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेम ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आप लोगों के लिए जरूरी है। So, for any atom, the quantum number can be best explained by the Pauli exclusion प्रिंसिपल, यानी पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जरिए से हम क्वांटम नंबर को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका समझाने का एक ही मतलब ये भी था कि ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं और एमसीक्यूज पर इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं और आपको फुल नेशनल एमडीकेट कोर्स चाहिए रिकॉर्डेड फॉर्म में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर विद बायोलॉजी एंड फिजिक्स, तो आप अलहम्द कोचिंग एकेडमी के इस कांटेक्ट नंबर पे राब्ता कीजिएगा, तो आपको फुल रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स मिल सकता है। और अभी हम डिस्कशन शुरू करते हैं एमसीक्यूज पर। इंशाल्लाह एमसीक्यूज को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपने पूरे लेक्चर को गौर से देखा है तो एमसीक्यूज में कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी। चलो पहला एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ एल एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल की बात हो रही है, मेन एनर्जी लेवल की बात हो रही है, तो मींस शेल की बात हो रही है। स्टूडेंट्स शेल 1 2 3 यहां पर होता है के एल एम एन एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स एल की बात हो रही है, एल के लिए एन की वैल्यू क्या है, एल के लिए एन की वैल्यू 2 है। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि किसी भी शेल के अंदर अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है एन स्क्वायर। फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर 4 आता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। प्लीज स्टूडेंट इसको अपने साथ नोट करें, जहां भी आपको कंफ्यूजन फील हो रहा है आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछा करें। चलो जी आगे चलते हैं। सेकंड है, क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। इसका मैं बिल्कुल आप लोगों को आंसर नहीं देने वाला हूं, मैं थोड़ी सी पानी पी लेता हूं, आप लोग इसका आंसर खुद दे दें कि कौन से प्रिंसिपल के जरिए से हम बेस्ट इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका आंसर मैं अभी 2 मिनट पहले दे चुका हूं, सो इसका ऑप्शन आप लोगों ने खुद पिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। यहां पर मैं एक करेक्शन करूं, ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल एज़िमुथल क्वांटम नंबर है। स्मॉल एल विल बी इक्वल टू 3, यानी एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। देन द वैल्यूज फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर, यानी वैल्यूज फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर। स्टूडेंट्स आपके पास अगर एल की वैल्यू कितना है, 3 है, हमें पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -L से लेकर 0 से गुजरता हुआ
प्लस एल तक, ठीक है जी। अच्छा, माइनस एल से लेकर यानी माइनस एल -3 से लेकर -2 -1 0 से गुजरता हुआ +2 +1 +2 एंड +3, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर m। ये m के लिए पॉसिबल क्या है, वैल्यूज है। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर m, ठीक है। अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो 0 यहां पर 1 2 3 यहां हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पे थोड़ा सा इनको सेपरेट कर लें तो ये m की वैल्यू बन जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। इसको हम यहां पर क्या करते हैं, यहां 0 नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं है, यहां पर भी 0 नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। यहां 0 है लेकिन माइनस नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यस, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली आप और भी शॉर्टकट से कर सकते हैं। आप यहां पर जो मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है उससे भी आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। वैल्यू ऑफ m को आप शॉर्टकट से भी मालूम कर सकते हैं, उसका फार्मूला मैं बता चुका हूं, लेकिन चूंकि एमसीक्यूज है ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है, चलो जी देखने की कोशिश करते हैं। n की वैल्यू 2 गिवन है और n की वैल्यू 3 गिवन है। अच्छा जी, अगर n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स बी रिमेंबर, l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है, यानी n से एक लेस पॉसिबल है, यानी आपके पास 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अगर n की वैल्यू 3 गिवन है, यहां पर अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो पहले दो ऑप्शन में 2 गिवन है, बाद के दो ऑप्शन में 3 गिवन है, तो मैं इन पे ट्राई कर लेता हूं। अच्छा, अगर n की वैल्यू 3 गिवन है तो 0 n-1 यानी 3 पॉसिबल नहीं है, बाकी 0 1 2 पॉसिबल है, 0 1 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि n-1 है यानी n से एक कम होगा। इस तरह से आप इन चीजों को याद किया करें। अच्छा जी, अगर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 हो सकती है, यस हो सकती है, m की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, यस m की वैल्यू 0 भी हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, यस हो सकती है, क्या m की वैल्यू -1 हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप अपने साथ जरा सा एक चीज नोट करें, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। प्लीज अपने साथ जरा सा इस चीज को नोट कीजिएगा, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, अगर l की वैल्यू 0 है m की वैल्यू भी 0 होगी, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां आपके पास गिवन है l की वैल्यू 0 है, तो बताइएगा m की वैल्यू -1 गिवन है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अभी पिछले एमसीक्यूज में हमने इस पर बात की हुई है। बाकी आप ये अपने साथ इन चीजों को नोटबुक में नोट किया करें, जब आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। आप इन चीजों को भूलते नहीं है। सो जब भी l की वैल्यू 0 होगी m की वैल्यू भी 0 होगी, तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे पिक कर लेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। बाकी l की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू 0 है, यहां पर l की वैल्यू 1 हो सकती है, m की वैल्यू -1 हो सकती है, यस ये भी पॉसिबल है, बाकी सारे के सारे पॉसिबल हैं। चलो जी आगे चलते हैं। The following quantum number represent how many electrons? The following quantum number represent how many electrons? स्टूडेंट अगर आप इस एमसीक्यूज को देखें तो इस एमसीक्यूज में l की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, नो टेंशन। अच्छा, यहां पर क्या है, आपके पास n की वैल्यू गिवन है यानी फोर्थ शेल है, 1 2 3 4 यानी फोर्थ शेल है। डियर स्टूडेंट्स फोर्थ शेल के अंदर आपके पास s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। ओके जी, आगे हमारे पास m की वैल्यू क्या गिवन है, m की वैल्यू +1 गिवन है, क्या गिवन है, +1 गिवन है। इट मींस, अच्छा याद रखिएगा s के लिए m की वैल्यू भी हमेशा के लिए 0 होगी। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, आप अपने साथ नोट करें, l की वैल्यू जब भी 0 होगी m की वैल्यू 0 होगी, ओके। और s के लिए हमेशा के लिए m की वैल्यू 0 होगी। लेकिन यहां पर m की वैल्यू क्या गिवन है, +1 गिवन है। इट मींस के s वाला सब शेल यहां पे इंक्लूड नहीं है, p d f। हाँ, p के लिए भी +1 पॉसिबल है, किस तरह से पॉसिबल है,
m की वैल्यू +1 पॉसिबल है, यहां देख ले, यहां पर हो सकता है -1, 0, +1। ये मैंने एक्सप्लेन किया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। यानी यहां से एक ऑर्बिटल किसका इन्वॉल्व हो सकता है, p का। सिमिलरली एक ऑर्बिटल डियर स्टूडेंट्स d का इन्वॉल्व हो सकता है, और सिमिलरली एक ऑर्बिटल डियर स्टूडेंट्स किसका इन्वॉल्व हो सकता है, f का इन्वॉल्व हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, m की एक वैल्यू गिवन है, m की एक वैल्यू गिवन है। m आपको किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि नहीं? तो अगर एक वैल्यू गिवन है तो मींस वो आपको एक ऑर्बिटल के बारे में बताता है। सो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3, तीनों से एक एक ऑर्बिटल हो गया। और ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहां जरा सा s की वैल्यू को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, s जो है वो सिर्फ और सिर्फ +½ गिवन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए गिवन है। दोनों के लिए अगर गिवन होता तो साथ में -½ भी होता, लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू गिवन है। इट मींस कि इन तीनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है। हाँ, अगर प्लस वाला भी गिवन था, माइनस वाला भी गिवन था, फिर हम इन ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख लेते, लेकिन एक वैल्यू गिवन है इसके लिए, इट मींस कि इसके लिए क्या है, आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। तो ऑप्शन कौन सा आप यहां पर पिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आप यहां पर पिक कर सकते हैं। ये जो डी ऑप्शन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन आप यहां पे पिक कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक मर्तबा आप खुद ट्राई कर लें, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बातों को याद किया करें, इनको अपने साथ लिखा करें। चलो जी आगे चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ स्पिन +½ एक स्पिन गिवन है, एक स्पिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक स्पिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, 3d की बात हो रही है तो चलो d को बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 और यहां पर हो जाएगा 4। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, डबल डबल या सिंगल सिंगल, डबल डबल या सिंगल सिंगल, बोलो जरा सा, डबल डबल या सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल रखेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5 सिंगल मैंने इसलिए रखा क्योंकि डियर स्टूडेंट्स एक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है। सो यहां पर 5 यानी बी ऑप्शन हम करेक्ट मार्क कर लेंगे, और बी ऑप्शन है हमारे साथ। आसान चल रहा है ना, इंशाल्लाह आसान होगा। चलो जी आगे चलते हैं। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम will have which of the following quantum number। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम, बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। ओके जी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो s में मौजूद है, यानी यहां पर जो n की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, सब शेल के सामने जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है। सो n की वैल्यू यहां पर क्या है, 2 है। ओके अच्छा, s जो है, s के लिए हमेशा के लिए l की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, 0 होगी। अच्छा, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, वो भी 0 है। m की वैल्यू भी क्या है, 0 है। अच्छा जी, स्पिन की बात रह गई है, तो स्पिन जो है आप यहाँ पे आप बॉन्डेड नहीं है। मैंने कहा है आप कोई भी आप पे फोर्स नहीं है, आप +½ भी ले सकते हैं, आप -½ भी ले सकते हैं। चलो यहाँ ऑप्शन में तलाश कर देते हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस शो करते हैं और ऑप्शन को निकालने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 2 होगी, सो ये पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 1 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 1 है। अच्छा जी, यहां पर n की वैल्यू 2 है और यहां पर भी n की वैल्यू 2 है, लेकिन नीचे वाला पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि l की वैल्यू 1 गिवन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आपको क्वांटम नंबर गिवन होते हैं तो इसका तरतीब कुछ यूं होता है, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, ये इनकी वैल्यू इस तरतीब से देते हैं। नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। A p orbital can accommodate up to 6 इलेक्ट्रॉन। नहीं जी, ऑर्बिटल की बात हो रही है, अगर सब शेल की बात होती तो करेक्ट कर लेते, ऑर्बिटल